क्या आपने कभी सोचा है दुनिया का सबसे पहला धर्म कौन सा था? इंसान ने सबसे पहले किस धर्म को अपनाया था? क्या सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है या ईसाई और इस्लाम उससे पहले आया था? और सबसे बड़ा धर्म आज कौन सा है? आज हम करेंगे 3 धर्मों की गहराई से तुलना, उनके इतिहास, मान्यताओं और सच्चाई के आधार पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं यहां किसी धर्म को पर्सनली प्रमोट नहीं करने वाला। मैं खुद एक हिंदू हूं, लेकिन मैं बाकी धर्मों का भी आदर करता हूं। यह कोई धर्मों के बीच लड़ाई नहीं, बस एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें हम सभी धर्मों की परंपराओं, मान्यताओं और इतिहास के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब हमारे देश भारत का कोई एक आधिकारिक धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और उसे मानने की स्वतंत्रता है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, शायद कभी ना कभी आपके भी दिमाग में यह सवाल तो जरूर उठा होगा कि हम जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म की शुरुआत कैसे हुई, उसके कारण क्या थे, क्या बिना धर्म के कोई इंसान इस दुनिया में जी सकता है या नहीं। आज हम इन बातों को गहराई से जानेंगे। हम आज चर्चा करेंगे हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म के ऊपर। तो आइए आज पहले आपको ले चलते हैं उस धर्म की ओर जिसकी शुरुआत एक व्यक्ति से हुई, जिसकी शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और सेवा पर आधारित हैं। हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी की। ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी प्रभु यीशु मसीह से, जो लगभग आज से 2000 साल पहले इजराइल के एक छोटे से क्षेत्र में जन्मे थे। कहा जाता है कि यीशु मसीह ने समाज के सबसे गरीब, सबसे सताए हुए लोगों को अपनाया, उन्हें प्रेम, क्षमा और ईश्वर में विश्वास की राह दिखाई। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि भगवान एक हैं और हर इंसान भगवान की संतान है। जब उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उस समय के शासकों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, क्योंकि ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए और यहीं से शुरू हुई ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र किताब है बाइबल, जो 2 भागों में बंटी होती है। पहला भाग जो यहूदी परंपराओं और इतिहास को दर्शाता है। दूसरा भाग जिसमें यीशु मसीह का जीवन, उनके उपदेश और शिष्यों की बातें शामिल हैं। बाइबल को ईश्वर का वचन माना जाता है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा छपी जाने वाली और पढ़ी जाने वाली किताब भी है। ईसाई धर्म में मुख्य मान्यता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने मानवता के पापों के लिए बलिदान दिया। उनके माध्यम से ही उद्धार संभव है। ईसाई धर्म में भी प्रार्थना, सेवा, दया और क्षमा को बहुत महत्व दिया जाता है। यह धर्म सिखाता है कि हर इंसान ईश्वर का स्वरूप है और सब में प्रेम होना चाहिए। जो लोग यीशु मसीह में आस्था रखते हैं उन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है। ये लोग चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और समाज सेवा को धर्म मानते हैं। दुनिया के लगभग 240 करोड़ लोग ईसाई हैं, यानी पूरी दुनिया का लगभग 30% हिस्सा। इस धर्म का विस्तार अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया तक फैला है। ईसाई धर्म में कई बड़े त्योहार होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं क्रिसमस 25 दिसंबर, यीशु मसीह का जन्म दिवस, गुड फ्राइडे जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, ईस्टर जब वो मृत्यु के 3 दिन बाद जीवित हो उठे। इन त्योहारों पर चर्चों में प्रार्थना होती है, घरों में मोमबत्तियां जलती हैं और लोग मिलजुल कर प्रेम बांटते हैं। इस धर्म की सबसे खास बात है विश्व व्यापकता और प्रेम। ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने शिक्षा, अस्पताल, मानव सेवा और परोपकार के क्षेत्र में बहुत काम किया है। चाहे मिशनरी स्कूल हों या चैरिटी संस्थाएं, ईसाई धर्म सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानता है। दूसरे नंबर पर हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। एक ऐसा धर्म जिसकी शुरुआत तपते रेगिस्तान की रेत से हुई। इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी 7वीं सदी में, आज के सऊदी अरब में मक्का नाम के शहर से। यह धर्म शुरू हुआ था एक पैगंबर से, हजरत मोहम्मद साहब से। मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद साहब को ईश्वर यानी अल्लाह ने अंतिम पैगंबर बनाकर भेजा। ईश्वर का संदेश उन्हें फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से मिला और यही संदेश बाद में पवित्र कुरान के रूप में दुनिया के सामने आया। कुरान शरीफ इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र किताब है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान में लिखी हर बात सीधे अल्लाह का वचन है। इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है। इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना पीना, व्यवहार करना चाहिए और कैसे ईश्वर से जुड़ना चाहिए। इस्लाम धर्म की 5 मुख्य मान्यताएं हैं। पहला, शहादा, ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। दूसरा, नमाज, दिन में 5 बार प्रार्थना करना। तीसरा, रोजा,
रमजान के महीने में उपवास रखना। चौथा, ज़कात, गरीबों की मदद के लिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा देना। पांचवां, हज, जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। जो लोग इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं उन्हें मुसलमान कहा जाता है। ये लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और जिंदगी को ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। इस्लाम को मानने वाले दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग हैं, यानी पूरी दुनिया का लगभग 25% हिस्सा। इस्लाम धर्म में 2 प्रमुख त्योहार होते हैं। ईद उल फितर रमजान के महीने के बाद मनाई जाती है जब रोजे खत्म होते हैं। ईद उल अजहा, बकरीद, कुर्बानी का त्योहार जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इन त्योहारों पर लोग मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं। इस्लाम धर्म एक बहुत अनुशासित धर्म है। यह इंसान को बताता है कि कैसे ईमानदारी से जिया जाए, गरीबों की मदद कैसे की जाए और हर इंसान को बराबरी से देखा जाए। इस्लाम का मतलब ही होता है शांति और समर्पण, यानी जो अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर दे। इस्लाम कहता है अगर तुम्हें खुदा से प्यार है तो इंसानियत से मोहब्बत करो। अब हम बात करेंगे उस धर्म की जिसे ना किसी एक इंसान ने शुरू किया और ना ही जिसे किसी किताब में सीमित किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की शुरुआत की कोई एक तारीख नहीं है। यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है। इसकी जड़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मिलती हैं। इस धर्म ने हजारों वर्षों में धीरे धीरे आकार लिया, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और आम इंसानों के अनुभवों से। हिंदू धर्म का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद करीब 1500 से 2000 ईसा पूर्व लिखा गया था। यह वेद सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। हिंदू धर्म में 4 मुख्य सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला, कर्म, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा, पुनर्जन्म, आत्मा अमर है, शरीर बदलते हैं। तीसरा, मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। चौथा, धर्म, हर इंसान का सही कर्तव्य। यह धर्म इंसान को प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के रिश्ते को समझने की राह दिखाता है। हिंदू धर्म की एक सबसे खास बात यह है कि इसमें एक नहीं अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, पर हर एक को एक ही परम सत्ता का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख देवता हैं ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता विष्णु, सृष्टि का पालन करने वाले शिव, संहार और परिवर्तन के देवता देवी दुर्गा, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, शक्ति, धन और ज्ञान की प्रतीक। यहां पर भगवान को माता पिता, गुरु, मित्र और साथी के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू धर्म के 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ज्ञान के स्तंभ हैं। इसके बाद उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों ने इस धर्म को और विस्तार दिया। भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी और मानी जाती है। हिंदू धर्म शायद दुनिया का सबसे उत्सव प्रिय धर्म है। यहाँ हर महीने, हर मौसम में कोई ना कोई त्योहार जरूर आता है और हर त्योहार के पीछे एक गहरी कहानी और सीख होती है। दिवाली, अंधकार से प्रकाश की ओर होली, रंगों का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत। नवरात्रि, शक्ति की आराधना। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, हर त्योहार एक नया अर्थ लेकर आता है। आज की तारीख में दुनिया भर में लगभग 1.2 अरब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस और कई देशों में यह धर्म फैला हुआ है। लेकिन यह सिर्फ धर्म नहीं, यह सोचने, जीने और दुनिया को देखने का एक तरीका है। इस धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई कहेगा कि सिर्फ यही करो, ऐसा नहीं है। यहाँ पूजा की आजादी है, सोचने की आजादी है और सवाल पूछने की भी आजादी है। यही वजह है कि हिंदू धर्म न सिर्फ सबसे पुराना बल्कि सबसे लचीला और जीवित धर्म है जो आज भी समय के साथ उभर रहा है। अब सवाल ये उठता है, कौन सा धर्म सबसे पुराना है? हिंदू धर्म सबसे पुराना है, सनातन, अनादि और बिना किसी एक संस्थापक के। ईसाई धर्म का आरंभ यीशु मसीह से हुआ लगभग 2000 साल पहले और इस्लाम धर्म की शुरुआत मोहम्मद साहब से हुई 7वीं सदी में। तीनों धर्मों के अपने अपने नियम हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन तीनों का उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना है। अंत में बस इतना समझिए, धर्म इंसानों के बीच दीवार नहीं, एक सेतु होना चाहिए। एक रास्ता जो हमें ईश्वर से नहीं, इंसानियत से जोड़े। अगर इस जानकारी ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आप किस धर्म को मानते हैं कमेंट में जरूर बताएं। इसी साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।